पुलिस आपको किस स्थिति में गिरफ्तार करती है ये बता दिए थे। अगर गिरफ्तार करेगी तो उस समय आपका क्या दायित्व बना था ये भी बता दिए थे। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस क्या करती है ये भी बता दिए थे ना। आज थोड़ा सा पहले जान जाते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद उसके गिरफ्तारी के कितने तरीके होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। गिरफ्तारी के कितने तरीका होता है देखिए। सबसे पहले पुलिस देखिए क्या करता है कि जब आप, एक होता है आपका इंट्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं पूछताछ बोलते हैं इसको। इसमें भी पुलिस आपको कहाँ लेकर जाएगी, इसमें क्या करेगी कि जैसे कोई भी आपका छोटा सा अगर झगड़ा हुआ, आसपास में पड़ोसी से किसी से भी आप झगड़ा कर लिए, तो पुलिस में उजा करके क्या कहेगा थाना में कि हमसे झगड़ा किया, ये किया, तो वहाँ से एक व्यक्ति आएगा। अगर वो झगड़ा अगर आपका मुंह से हुआ है तो वहाँ से एक व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि चलिए थाना में आपके खिलाफ़ में ये आदमी से झगड़ा वगैरह हुआ है, बड़ा बाबू बुला रहे हैं कुछ पूछताछ करने के लिए, जाइएगा, आपसे पूछताछ करेगा, आपको डांटेगा, क्यों झगड़ा करते हैं आप लोग आपस में, ये वो आपको पूछताछ करके भेज देगा। मामला गंभीर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, जब आप इससे थोड़ा सा आगे चलिएगा तो इससे थोड़ा सा गंभीर होता है जिसको बोलते हैं कस्टडी अर्थात हिरासत। क्या बोलते हैं? हिरासत बोलते हैं उसको, हिरासत। अब पुलिस आपको हिरासत में भी ले सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को हिरासत में ले करके और जितना देर मन करे उतना देर उसको क्या कर सकते हैं, उससे पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि उसको गिरफ्तार नहीं किया है, हिरासत में रखा है। हिरासत में क्या होता है कि पूछताछ में केवल पूछताछ करेगा, जितना घंटा पूछना है, सबूत जुटाना है, पूछिए। लेकिन हिरासत में क्या करता है कि 2-4 झापड़ लगैबो करता है, अगर नहीं अच्छा से, हाँ, उसमें थोड़ा सा पूछताछ, थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है हिरासत वाला। ठीक, वो तो अलग बात है। तो ये आप होता है हिरासत। हिरासत में थोड़ा सा इसमें कठोर हो जाता है। पूछताछ से नहीं घबराना है। पुलिस जाइएगा थाना में, पूछताछ में अपना जो भी मामला होगा उसको बता दीजिएगा, उसके बाद आपको घर भेज देगा समझा करके। हिरासत में क्या करता है कि हिरासत में ले जाएगा, आपको 2-4 झापड़ देगा और तब समझाएगा। समझाने के बाद बोलेगा कि जाइए घर पर जा कर के इसके बाद में कोई ऐसा गलती, लीगल काम, अनलीगल काम नहीं करना है। तो ये हिरासत हो गया, इसको बोलते हैं कस्टडी। उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे बोलिएगा तो आपको बोलता है गिरफ्तार। गिरफ्तार मतलब क्या होता है? अरेस्ट, डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर लेगा। तो ये जब पूछताछ करेगा, पूछताछ करने के बाद हिरासत में रखेगा कुछ समय तक। जब हिरासत से भी उसका काम नहीं चला तो क्या करेगा आपको? वो गिरफ्तार कर लेगा। अब गिरफ्तार करने के बाद ये जो गिरफ्तारी जो होता है ये थोड़ा कठिन हो जाता है। गिरफ्तार कर लेगा तब क्या करेगा? या तो आपको गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेगा ले जा करके, और पेश करेगा तो कितने घंटे के अंदर पेश करना है उसको? 24 घंटा। क्या उसको 27 घंटा बना सकता है? वो बना सकता है, 30 घंटा बना सकता है, 2 दिन बना सकता है। कल बताए थे ना इसको। अगर मान के चलिए शनिवार के दिन आपको शाम को गिरफ्तार कर लिया, कब गिरफ्तार कर लिया? शनिवार को शाम को। तो रविवार को दिन कोर्ट में क्या होता है? बंद रहता है। रविवार को कोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट खुला रहता है, बाकी सारा कोर्ट बंद रहता है। तो रविवार के जो कोर्ट बंद है तो उसमें आपका कार्य दिवस में नहीं आता है। तो रविवार को ऐसा ही छोड़ दीजिए। आप दिन भर पुलिस थाना में आप गिरफ्तार में रह जाइएगा, रविवार को आपको काउंट नहीं करेगा। फिर सोमवार को जब देखेगा कि जैसे 10 बजे दिन में हम गिरफ्तार किए थे इसको, तो फिर 10 बजे आपको ये 10 दिन में क्या होगा? 24 घंटा पूरेगा। सोमवार गिरफ्तार किया था शनिवार को, 24 घंटा कब पूर रहा है आपका? सोमवार को। जब यहाँ से 10 बजे दिन में लेकर के निकलेगा तो जाएगा आपका कहीं भी बगल के जो भी न्यायालय होगा वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा और पेश करेगा। ले जाने में रास्ते में अगर 2 घंटा अगर जाम मिल गया, रास्ते में अगर 2 घंटा जाम हो गया तो एक तो ऐसा ही है, आप 3 दिन हो गया है, प्लस में ऊपर से 2 घंटा और जाम, तब जज के सामने ले जाके पेश करेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जज साहब हमको 24 घंटे के अंदर में ये लेकर नहीं आया है, गिरफ्तार नहीं, 24 घंटे के अंदर में हमको पेश नहीं किया है। वो आपको पेश किया था 24 घंटे के अंदर में ही, लेकिन ये जो आने और जाने का जो रास्ता का समय होता है उसको क्या करते हैं? काउंट नहीं करते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। प्लस में जब छुट्टी का समय होता है तो उसको भी काउंट नहीं करते हैं। तो संडे क्या होता है?
छुट्टी का समय। तो जब गिरफ्तार होना होगा तो शनिवार को मत नहीं होना है, बच के रहना है, शनिवार को दिन बच के। या किसी को अगर गिरफ्तार करके अगर उसको थाना में रखना है तो देखिए कि इसको शुक्र को गिरफ्तार करेंगे तो शनिवार को दिन हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना होगा। इसलिए इसको हम शनिवार को गिरफ्तार करेंगे कि रविवार के दिन धोएंगे या तब सोमवार को ले जाके वहाँ पर रखेंगे। देखिए गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ, शनिवार को गिरफ्तार नहीं कुछ बोले हैं अभी, सोमवार को दिन जैसे वहाँ पर ले जाएगा तो गिरफ्तार होने के बाद आपसे वो कुछ पूछताछ कर सकता है। जब वो गिरफ्तार कर लिया, पुलिस पूछताछ करता है, उस समय पूछताछ करने के बाद कुछ सबूत जुटाएगा, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो 24 घंटे पूरा उसके बाद जज साहब के सामने। गिरफ्तार करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, अरेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कस्टडी। इसको क्या बोलते हैं, पूछताछ को इंट्रोगेशन। इंक्वायरी या मतलब वो दूसरा पूछताछ होता है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसको इंट्रोगेशन कहते हैं। अगर आप सिविलियन से किसी से पूछताछ करते हैं, जैसे रेलवे में चले जाइए, आप रेलवे काउंटर पर चले गए तो वहाँ स्पेशल बनाया हुआ रहता है पूछताछ काउंटर, तो वहाँ बोल सकते हैं कि इंक्वायरी काउंटर कहाँ, वहाँ नहीं बोले इंट्रोगेशन काउंटर कहाँ है। इंट्रोगेशन केवल और केवल पुलिस पूछताछ करेगा तब वहाँ पर क्या बोलेंगे, इंट्रोगेशन। लेकिन अगर सिविलियन काम में पूछताछ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, इंक्वायरी। तो सबसे कौन नॉर्मल होगा, इंट्रोगेशन। पूछताछ करके पुलिस आपको घर भेज देगी। उससे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हिरासत। हिरासत में रखेगी आपको, तब तक पूछताछ करेगी जब तक सबूत नहीं मिल जाए। गिरफ्तार नहीं करेगी आपको, हिरासत में केवल रखेगी। इसमें 2-4 झापड़ लगाइबो करेगा, नहीं अच्छा से बताइएगा। तो ये दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद अंत में आपको जब दिखेगा शक के आधार पर कि गलती यही किया है, तब आपको ये क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार करने के बाद आपको 3 गो संरक्षण प्रदान है। पहला संरक्षण, आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट दिखाना पड़ेगा, किस लिए गिरफ्तार किया गया। आप भी अगर मान के चलिए दरोगा बनिएगा, किसी को गिरफ्तार करने जाइएगा तो आपको वारंट लेकर जाना पड़ेगा कि हाँ ये आपके खिलाफ में वारंट है, हम इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल कामों में ये सब होता है। आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा, कहिए कि वारंट दिखाइए तब गिरफ्तार होंगे हम, उसमें कोनो वारंट नहीं है। भर निशा धोबो करिए ऊपर से और उसको गिरफ्तारों करिए और ले जाके पेशो करिए, ठीक। तो ये सब होता है नॉर्मल केस के लिए, सब आपको संरक्षण दिया गया है कि हाँ हमारा वारंट दिखाइए, 24 घंटे के अंदर में पेश करिए, उसके बाद वो अपने पसंद को वकील रखिए। ये सब 3 गो क्या देता है आपको, गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण देता है आपका। गिरफ्तार जब हो गए तो जब गिरफ्तार कर लिया तो कितना घंटे के बाद में जाके आपको पेश करेगा सीजीएम के सामने, हाँ किसी भी मजिस्ट्रेट अर्थात नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर पेश करेगा। लेकिन रास्ते का समय छोड़ करके, रास्ते का समय काउंट नहीं करते हैं। अब जा कर के जब पेश कर देगा जज साहब के सामने, बोलिए। नॉर्मल केस रहेगा तो मतलब पूछ सकते हैं कि किस वजह से। नॉर्मल केस रहेगा तो खुद आपका जो दरोगा होगा अरेस्ट करने आएगा तो वो आपका वारंट ले करके आएगा कि आप नॉर्मल केस में है और इस कारण से आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका फौजदारी मामला होगा, दीवानी एक होता है, एक फौजदारी होता है। दीवानी का मतलब है कि मारपीट आप नहीं किए हुए फिर भी आपके ऊपर एफआईआर है, उसको बोलते हैं दीवानी। जैसे ज़मीन के देखते हैं, मेरा ज़मीन पकड़ लिया है, जा कर के केस कर लिए, मारपीट नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं दीवानी। लेकिन किसी को मार दिए और उसमें अगर ब्लड खून खराबा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, क्राइम को फौजदारी बोलते हैं। तो दीवानी में ज़्यादातर वारंट दिखाया जाता है, फौजदारी में वारंट नहीं दिखाया जाता क्योंकि आप मारपीट किए हुए हैं, गलत काम किए हुए, बिना वारंट के आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर में क्या कर, 24 घंटा तक अपने पास रखेगा, धोबो करेगा, मन करेगा तो ज़्यादा अगर गलती काम किए होंगे तो, और नहीं ज़्यादा गलती काम किए हैं तो आपको ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। जैसे कि कोई होगा कि जो मार के फेंक दिया, उसको बॉडी नहीं मिला, और कोई कह दे कि यही मारा है तो उसको वारंट दिखाएगा ना कि आप मार के इसको फेंके हैं, चाहे कुछ भी किए। कोई कह दिया तो आपको ये क्या करेगा, पहले अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने के बाद आपके खिलाफ अगर सबूत मिला तो सबूत के साथ ले जाएगा जज साहब के और सामने पेश कर दे। मान के चलिए आप किसी को लाठी से मार दिए, वो आया कहा कि हमको ये लठिया से मारा है, जो उनकी लठिया ही रखा हुआ है। अब सामने अब ये लाठी अब दिखा दिया आप दरोगा को, वो दरोगा देख लिए लाठी को क्या करेगा, वो लाठी क्या करता है, वो
उसको ले जाएगा, वो लाठी हो या डंडा हो, पिस्तौल से मारे पिस्तौल को सील कर देगा, वो ले जाएगा। अब ये लाठी भी मिल गया, आप मारे थे आप भी मिल गए, गिरफ्तार करेगा, दोनों को साथ में ले जाएगा, जज साहब के सामने ले जाकर पेश करेगा कि देखिए सर इसी लाठी से ये मारा था इसको, तो लाठियों मिल गया, वो जौन आदमिया जौन मारा था वो मिल गया, दोनों ले गया जज साहब के सामने पेश कर दिया। तो जज साहब क्या करेंगे उसके बाद, या तो चेक करेंगे, तो या तो आपका क्राइम अगर नॉर्मल है, आप सचमुच में उस लाठी से मारे हैं और लाठियों मिल गया, आप भी मिल गए, तब आपके खिलाफ जो कानून में जो सज़ा दिया गया है उसके खिलाफ केस चलेगा और कुछ दिन के बाद सज़ा होगा। लेकिन तब तक जज के पास इतना समय नहीं होता है कि आपका जाते जाते पहले आप ही का केस सुन लेगा, कहेगा कि मेरे पास समय की कमी है जिसके कारण से मैं न्यायिक हिरासत में आपको भेजता हूं। तब न्यायिक हिरासत का मतलब होता है आपको जेल में भेजना, तो सबसे सुरक्षित स्थान वही होता है जेल। अगर जेल में चल गए तो आप एकदम सुरक्षित है, उसको बोलते हैं न्यायिक हिरासत। क्या बोलते हैं उसको? न्यायिक हिरासत। जेल किसके अंडर में होता है? जज साहब के। बिना जज की अनुमति से जेल में न किसी व्यक्ति को एंट्री मिल सकता है और न बिना जज की अनुमति से जेल से कोई बाहर निकल सकता है। जेल का प्रधान जेलर होता है और जेलर किसके मतलब कहने पर काम करेगा? जज साहब के। वहाँ एसपी का भी कोई वैल्यू नहीं है। एसपी जाएगा कहेगा कि हमारे को कैदी दिए थे तो निकाल कर दे दीजिए जेलर को, कहेगा भाग यहाँ से, भगा देगा तुरंत। जज साहब के पास जाओ, अपना ऑर्डर लेकर आओ। जज साहब जब तक नहीं बोलेंगे तब तक उसको अधिकार नहीं है। जैसे मान के चलिए कि अभी 2 आदमी को लेकर गए, जिसको मारे थे लाठी से उसको लेकर गए और लाठियों लेकर गए। जज साहब बोले ठीक है मेरे पास अभी समय नहीं है, आपको अभी भेजते हैं न्यायिक हिरासत में। जब मेरे पास समय मिलेगा, केस जब खाली होगा, आपका फाइल खोलेंगे, आपका सुनवाई होगा। तब तक आप कहाँ रहिए? जेल में रहिए, आप न्यायिक हिरासत में रहिए। और बीच में कोनो पुलिस वाला जाएगा फिर से दोबारा, तो दोबारा अगर पुलिस वालों को देखते हैं रिमांड मांगने जाता है, तो दोबारा एक जब जाएगा पुलिस कहेगा कि जज साहब जो वो आदमिया दिए थे ना आपको गिरफ्तार करके, उस आदमिया को हमको दे दीजिए, कुछ उससे सबूत इकट्ठा करना है, पूछताछ करना है और वो सबूत इकट्ठा करना है। तो जज साहब देखेंगे कि हाँ ये बात सही कर रहा है, अगर ये आदमिया मारा है इसको तो कुछ न कुछ तो सबूत इकट्ठा, कैसे केस चलेगा उसके ऊपर? तो कुछ सबूत, जैसे मान के चलिए किसी का मर्डर करके गया है, तो मर्डर करके गया होगा तो पुलिस बोलेगा कि मर्डर किया है, उससे कुछ सबूत इकट्ठा करना है। जज साहब सोचेंगे कि हाँ मर्डर के खिलाफ कुछ तो सबूत चाहिए ना, तो दे देगा। तो पुलिस क्या कहता है कि जौन हम आदमिया आपको दिए थे, अगर किसी व्यक्ति से अगर आप कोई वस्तु मांगते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं उसको? डिमांड करते हैं कि हमको वो चीज़ दे दीजिए। लेकिन आप ही किसी वस्तु दिए हुए हैं उसको, जैसे ये पेन है मेरा, हम आपको लिखने के लिए दिए हुए हैं और फिर आपसे हम मांग रहे हैं, तो डिमांड किए कि रिमांड किए? उसको बोलते हैं रिमांड। अगर हम आपको नहीं दिए हुए हैं, ऐसे मांग रहे हैं कि पेन दीजिए हमको काम है पेन लिखने का, तो उसको बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं? डिमांड। अगर पेन लिखने के लिए हम ही दिए हैं फिर हम ही मांग रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रिमांड। तो पुलिस क्या करती है कि जज साहब को ले जाकर के कोर्ट में 24 घंटे के अंदर में जो पेश किया था, वो जेल में डाल दिए जज साहब। उस व्यक्ति को कौन दिया था? पुलिस दिया था, पुलिस दिया था। अब फिर पुलिसे जा करके जज साहब से बोलेगी एप्लीकेशन दे करके, एसपी से साइन करा के, कि जिस आदमी को हम दिए थे उस आदमी से कुछ सबूत जुटाना है, इसलिए जज साहब उसको जेल में से निकाल करके हमको दे दीजिए। ये जाएगा और मांगेगा कि हमको रिमांड दे दीजिए। तो रिमांड अधिक से अधिक 15 दिन का होता है। जजो साहब जानते हैं गाड़ी के जितना स्पीड होता है उतना नहीं चलाना चाहिए, कम चलाना चाहिए। तो जज साहब देखते हैं कि 15 दिन का अधिकतम रिमांड होता है, तो 15 दिन का रिमांड किसी को आज तक नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन का मिलेगा? 14 दिन का रिमांड मिलेगा। अधिकतम 14 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 5 दिन। ये जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कितना दिन का रिमांड देना है। ये केस पर निर्भर करता है कैसा केस है। अगर गंभीर केस है ले जाओ 14 दिन के रिमांड पर। पुलिस जब रिमांड पर ले आई, रिमांड पर लाएगी कि डिमांड पर? क्यों? क्योंकि पुलिस ही गिरफ्तार करके दिया था जज को, और फिर जज से जाके बोला कि जेल में से निकाल करके हमको दीजिए। उसको क्या करना है? सबूत इकट्ठा करना है। तो वापस जब जज साहब से वो आदमियों को लाएगा तो वो क्या कहलाएगा? रिमांड कहलाएगा। और जब लाएगा रिमांड पर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है रिमांड पर। रिमांड पर ज़्यादा आपका 3rd डिग्री वाला मतलब टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अब उसमें रिमांड में यही, उसमें जो लोग तेज़ तराक होते हैं, आप नहीं भी कुछ किए ना, पुलिस कहे कि ये किया है तो हाँ हम किए हैं, तो काहे किया है, तो कोई प्रॉब्लम बता दीजिए हमको ऐसे हुआ था हम किए। ये मत कहिए कि हम ही नहीं किए थे, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया गवाह जो होता है या दिया गया मतलब कि जो बयान होता है वो
तो आपका न्यायालय में या कोर्ट में कोई मान्य नहीं होता है। जज साहब कहेंगे, खुद बोलते हैं, अगर पुलिस जाकर बोलेगा कि हमारे सामने ये कबूल किया है कि हम मर्डर किए हैं, तो जज बोलेगा तू कौन होता है कि तुम्हारे सामने कबूल करेगा, हमारे सामने काहे नहीं बोल रहा है कि हम मर्डर किए हैं। और जज साहब के सामने बोल दीजिए कि हम मर्डर नहीं किए हैं। तो पुलिस के सामने दिया गया कुछ भी आपका बयान वो न्यायालय में मान्य नहीं होता है, वो केवल बकवास के लिए होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि न्यायालय में सही वो नहीं होता है जो सही होता है, सही वो होता है जो वहाँ पर सबूत इकट्ठा करके और दिखा दे, वही सही होता है। हम मर्डर किए हैं ना, हम सिद्ध कर दिए कि मर्डर नहीं किए हैं, तो इसका मतलब कि हम मर्डर नहीं किए हैं। और मर्डर आप नहीं भी किए हैं, कोई गलत भी फंसा दे, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप ही मर्डर किए हैं, जाइए जेल, इसमें कोई मतलब दोहराई नहीं। उसमें केवल सबूत देखते हैं। न्यायालय जब भी क्या बोलते हैं, न्यायालय का प्रतीक चिन्ह होगा, एक महिला को दिखाया जाता है, उसके आँख पर पट्टी बांध दिया जाता है, हाथ में तराजू लिया रहता है और हाथ में दूसरे हाथ में क्या रहता है, तलवार। यानी इसलिए ये आँख पर पट्टी बांधा गया कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है और हाथ में तराजू है, जिधर के पलड़ा भारी होगा उसका समझेंगे कि उसका सबूत सही है, ज़्यादा है, और जो हल्का हो गया वो गलती किया उसका सबूत नहीं है, तो दूसरे हाथ में तलवार रहता है, हम उसको काट देंगे। यानी मेरे सामने सब लोग क्या है, बराबर है, कानून के सामने कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये इंट्रोगेशन समझ में आया? इंट्रोगेशन कब होगा? 15 दिन पर लाएगा, तो 15 दिन पर जब लाएगा ये आपको, तो 15 दिन का रिमांड मांगेगा, लेकिन जज साहब को हम देते हैं, दे देंगे 14 दिन का। अब 14 दिन लाएगा तो 14 दिन तक आपको सीन का रिक्रिएट करता है। मर्डर किए हैं, जैसे देखे हैदराबाद वाला, एक वो क्या था, किसी लड़की का, हाँ किसी लड़की के वो लोग क्या किए थे कि गैंग रेप करके और उसको जला दिए थे। तो अब ये पुलिस गया, बोला ना कि वो चारों को जो को हम गिरफ्तार करके दिए हैं ना, उसके खिलाफ में कुछ सबूत हमको इकट्ठा करना है और सीन को रिक्रिएट करना है। तो रात में सीन को किया था, तो रात को इंतजार कर रहा था पुलिस कि जब रात को 11 बजेगा तो सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जैसे जैसे किया है वैसे वैसे ले जाकर करवाएंगे। आप पूछेंगे क्यों, कहाँ किया, कैसे भागा, किसको मारा है, कहाँ से, तब कुछ सबूत मिलेगा हमको। तो उसको बोलते हैं सीन को रिक्रिएट करना। तो सीन को रिक्रिएट करने के लिए रिमांड पर लाया और जज साहब बोले, तो जज तो समझ ही रहा था मामला गंभीर है, अगर नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जज भी जानता है कि मामला गंभीर रहता है तो रिमांड पर दे दे इसको। लाया चारों को रिमांड पर पुलिस और ले करके गया 11 बजे रात। जैसे ही 11 बजे सबको सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहले ही से एसपी सेट करके रखा था, कौन गोली चला, उसमें 2 शूटर रखता है एकदम निशानेबाज, कि जब ही भागेगा तो तुमको मार देना है। एगो नहीं रखेगा, 2 एक गोरा अगर चूक जाएगा तब दूसरा चलाएगा, वरना अगर इसका लग गया तो तुमको शांत रहना है। 2 गो रखेगा शूटर नहीं, शूटर बोलते हैं उसको, हाँ। तो शूट करने वाला 2 गो रखेगा फिक्स करके। उसके बाद बाकी सब जो रहेगा उस ड्यूटी पर, वो कहेगा उधर और सब है, एक में सिखाएगा भाग जाओ, तो आपको ये नहीं भागेंगे, नहीं भागिएगा तब ऊपर से पीटेगा, ना कहे नहीं भागिएगा, जब मारेगा तो भागवे करिए, चल भाग भाग, कुछ दूर तक भागिएगा, तब तक शूटर तो फिट आकर के आगाड़ी से रखा है, शूट करेगा डेथ पर, एनकाउंटर उसी को बोलते हैं एनकाउंटर। तो आपको खड़ा खड़ा इसलिए नहीं मारता है, भगा कर क्यों मारता है? पोस्टमार्टम जब होता है तो मान के चले हम यहाँ खड़ा हैं, सीधा मारिएगा तो गोली ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर जाता है। कितने एंगल पर जाएगा? 90 डिग्री पर। आपके बॉडी ऐसे खड़ा है, जब गोली यहाँ लगेगा तो 90 डिग्री पर लग गया तो समझ जाइए कि भागा नहीं है, ये खड़ा था। आगे से लगे या पीछे से, भाग नहीं रहा था, ये खड़ा था। लेकिन भगा करके मारा जाता है कि गोली जो है 90 डिग्री से थोड़ा सा या तो कम में आए या ज़्यादा में आए, तिरछा गोली लगे और निकले, तो पोस्टमार्टम में आपको ये पता चलेगा कि ये 90 डिग्री पर नहीं है, ये भाग रहा था। क्या कर रहा था? भाग रहा था, इसलिए भगा के मारा जाता है। आज जब भाग रहा था तो भगा देगा, मार देगा, कोर्ट में जाएगा, आज जज साहब से कहेगा कि जज साहब जब हम सीन रिक्रिएट कर रहे थे ना, तो ये चारों ना भागना शुरू कर दिया, और भाग करके अपना मतलब कि हम लोग की गिरफ्त से भाग करके छूटना चाह रहा था, इसीलिए हम मार दिए। कि फिर भाग जाएगा तो इसको पकड़े कौन, या जा करके दूसरे क्राइम कर देगा। तब कहे कि हाँ ऐसा बात है, तो कौन कौन ड्यूटी पर सबको बुलाओ। आप कटघरा में सब पुलिस को अलग बुलाएगा, जौन जौन ड्यूटी पर था, पूछेगा सबसे, हाँ जी ऐसा था, भाग रहा था। तो जौन जौन ड्यूटी पर था वो तो पहले ही फिट कर लेता है जज साहब से कहना है कि हाँ भाग रहा था, वो कहेगा हाँ सर भाग रहा था, वो कहेगा हाँ भाग रहा था, वो कहेगा हाँ भाग, ठीक है, इसका फाइलें बंद हो गए। अब जब एनकाउंटर हो गया तो क्या होगा? इसका फाइल बंद। तो अभी 4 आदमी को जो आंध्र प्रदेश पुलिस मारी थी, कौन मारा था? हैदराबाद पुलिस। 4 आदमी को एनकाउंटर किया था। ऐसा ही सीन को रिक्रिएट करने के लिए जज साहब से जेल में से निकलवा कर लाया चारों को। किस पर लाया? रिमांड पर लाया, कि हमको इससे कुछ सबूत इकट्ठा करना है। और रिमांड पर ला करके उसको क्या किया कि सीन को रिक्रिएट करने के लिए जब समय हुआ, रात को ले गया और भगा करके शूट कर दिया, काम खत्म, एनकाउंटर।
तो कुछ ऐसे एनकाउंटर होते हैं जिसको करना ज़रूरी होता है, जैसे ये सब किया, सही किया था। अब उसके बाद जब ये जज साहब कहते हैं एसपी से, ठीक है सारा रिपोर्ट इसका बना करके दे दो, एसपी अब पहले ही से रिपोर्टवा बना के रखता है, 2 दिन वेट करता है, उसके बाद कहता है बन गया ले लीजिए। तो सबका प्लान पहले ही से रहता है। अब जज साहब को जब वो अपना रिपोर्ट दे देगा तो उनको मजबूरी है फाइल बंद करना। रिपोर्ट दे दिया, अब क्या, अब तो भाग रहा था, मार दिया। तो कभी भी याद रखिएगा कि भूल कर भी रिमांड वाला ये मैटर नहीं होना चाहिए। रिमांड वाला मैटर में इतना मारता है सब, 3rd डिग्री का समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। अगर रिमांड पर मान के चलिए कि कोई है तो उसको सबसे पहले जैसे पुलिस बोले वैसे कहिए कि हाँ है, जज साहब के सामने जाके बोलिए हम नहीं किए हैं ऐसे, रिमांड ख़त्म, फिर लाएगा, फिर कहे सुनिए ना, जल्दी जबरदस्ती जब वो कहेगा तो इतना जज को भी मतलब दिमाग रहता है कि ले जाएगा तो पीटेगा इसको। जज इसलिए भी रिमांड पर देता है कि जब तक कि पिटाएगा नहीं, सच बोलेगा नहीं। लेकिन जज को मजबूरी रहता है कि दूसरा किसी को सज़ा देने का अधिकार ही नहीं है। तो जज क्या करता है कि 15 दिन का रिमांड है, 14 दिन के दे देगा कि जाओ कुछ अपना जो भी सबूत इकट्ठा करना है कर लेकर आओ। ऐसा केस में जब जाइएगा कि जिसमें सब सबूत मिल गया है, जैसे अभी बताए थे कि कोई लाठी से मार दिया, लाठियों मिल गया, जो मारा वो मिल गया, और उसको जेल भेज दिए हैं जज साहब, तब जाइएगा पुलिस जाएगा कि जज साहब वो जो आदमी को गिरफ्तार करके दिए थे उसको थोड़ा हमको 7 दिन के लिए रिमांड पर दे दीजिए, सबूत इकट्ठा करना है। तो जज वो समझेगा, जज साहब पढ़े लिखे होते हैं, तो वो लोग भी समझते हैं कि अरे यार इसको तो सबूत लाठी से मारा था मिल ही गया, जो मारा वो तो पकड़ाइए गया, तो अब का चीज़ चाहिए इसको। अब समझे मारने के लिए आया है, इसको ले जाएगा तो धोएगा, बाकी कुछ नहीं है, कहेगा ना रिमांड नहीं मिलेगा। तो पुलिस रिमांड नहीं मिलता है, उस समय न्यायिक हिरासत में भेज देता है और जाइए आराम से जेल में शांत रही। तो कभी भी क्रिमिनल के लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होता है? न्यायिक हिरासत, यानी कि जज के हिरासत में रहिए, जेल में रहिए। जेल में है तो जज के हाथ में है, और जैसे जेल से बाहर निकले जिसमें भी रहिए, रिमांड पर रहिए या गिरफ्तारी में रहिए, पुलिस के हाथ में रहिएगा तो आपको दिक्कत हो। तो ये सब होता है आपको गिरफ्तारी की चीज़ है, जो कि कल अनुच्छेद 21 और 22 में बता दिए थे। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को?